प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। खेलों और खिलाड़ियों को हर स्तर पर बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता। मंत्री दीपक बिरुवा का आने वाले दिनों में परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का संकल्प। भू राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण पर जोर। अर्जुन मुंडा ने पेसा नियमावली पर सरकार पर साधा निशाना। बोले, सरकार ने आदिवासी स्वशासन की मूल भावना पर किया कुठारघात। गोड्डा में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन। और सर्द हवाओं ने राज्य में और बढ़ाया ठंड का सितम। कई इलाकों में 2 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट। कल और 6 जनवरी को पश्चिमी और उत्तरी मध्य भागों में शीतलहर की आशंका। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2014 से विभिन्न खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। आज वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए मजबूती से दावेदारी पेश कर रहा है। उन्होंने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उनकी सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई बदलाव और सुधार किए हैं। कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, गंभीरता से निभाता है। हमारा देश भी इसी तरह आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता से डिजिटल पेमेंट तक और एक पेड़ मां के नाम से लेकर विकसित भारत के अभियान तक हम इसलिए प्रगति कर रहे हैं क्योंकि देश का हर एक जन, हर एक वर्ग, हर प्रांत एक सामूहिक चेतना से, इंडिया फर्स्ट की भावना से देश के लिए काम कर रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी कानून को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। नई दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का एक पर्याय बन चुका है, जहां श्रमिकों को प्रायः दरकिनार करके उनका शोषण किया जाता था। श्री चौहान ने बताया कि नई योजना में 100 की तुलना में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित गांव जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सतत परिणाम के लिए ग्रामीण रोजगार के बजट में काफी वृद्धि की गई है। ये मनरेगा बचाव संग्राम नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाव संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम से परेशानी, कांग्रेस को काम से परेशानी, कांग्रेस को राम से परेशानी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। लगभग 2 लाख करोड़ यूपीए की सरकार के समय राशि आई। कैसे परमानेंट असेट क्रिएट हुए? अब कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब ये बात की जा रही कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। मजदूरों के हितों को बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। और पहले 4-4 महीने मजदूरी भी नहीं मिलती थी तो अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। राज्य के मंत्री नव वर्ष पर बेहतर सेवाओं का संकल्प ले रहे हैं।
भू राजस्व और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने नागरिकों को बेहतर सेवाओं का भरोसा दिलाया है। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में श्री बिरुआ ने कहा कि आने वाले दिनों में देश भर में झारखंड की परिवहन सेवा और सड़क सुरक्षा सबसे सुगम होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न तकनीकों और तरीकों से परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। श्री बिरुआ ने भू राजस्व से संबंधित समस्याओं के निराकरण पर भी जोर दिया। एक बार में चूंकि लैंड से संबंधित जो मसले हैं कि रिकॉर्ड सही होना चाहिए, उसका नामांकन सही होना चाहिए, उसका रजिस्टर टू सही रहना चाहिए, बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद ही आप उसको इलीगल या माने अवैध कर सकते हैं। जैसे गारंटीवा जो है या जो अनाबाद जमीन है, यदि 100 साल से 50 साल से वो माने दखल कब्जा में है, उसका ये शो कर रहा है, तो उसको भी आप डायरेक्ट जो है ना उसको खाली नहीं करा सकते हैं, जो प्रोविजन। ये सारे चीजें हैं, जब तक उस पर एक नया सर्वे नहीं होगा या लोगों का सही सत्यापन नहीं हो पाएगा कि कितना लैंड इलीगल ढंग से एक्वायर हुआ है, तब तक उस पर कार्रवाई जो है संभव नहीं। पेसा कानून को लेकर राज्य की राजनीति में गर्माहट दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने आज रांची में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आदिवासी स्वशासन की मूल भावना की आत्मा पर कुठारघात किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राज्य के पेसा नियमावली पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में जब वे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री थे, तब उन्होंने उड़ीसा और झारखंड राज्य से पत्राचार कर पेसा कानून को लागू करने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद उड़ीसा में पेसा कानून लागू किया गया। कई राज्य ऐसे थे जहां नियमावली नहीं बनी, सबको स्मारित किया गया, पत्र भेजा गया मंत्रालय की ओर से और त्वरित गति से कई राज्यों ने बनाया। उड़ीसा ने नियमावली बना करके उसे लागू करने का कार्य को गति दिया, पर झारखंड काफी दिनों तक इसमें संभवतः चर्चा करता रहा, पर निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पाए। वहीं झारखंड में बनी पेसा नियमावली पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट 1996 के अभिप्रेत में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप नियमावली नहीं बनाई गई है। अभिप्रेत से ग्राम सभा की मुख्य बातें गायब हैं। राज्य सरकार ने इस मूल भावना की जो आदिवासी स्वशासन, जिसमें सेल्फ रूल गवर्नेंस उसके ओन सिस्टम में, उसकी आत्मा पर कुठाराघात किया। अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा नियमावली को बनाने के पीछे की मनसा स्पष्ट जाहिर हो रही है। राज्य सरकार ने एक्ट के प्रावधान को डाइल्यूट कर ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे धोखाधड़ी की आशंका है। वहीं सिस्टम बनाने की बात धराशायी होगी। एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल बनाए जाते हैं, वैसे एक्ट अपने आप में लागू किया जा सकता है, पर इस नियमावली में उस एक्ट के मूल विषय को बहुत तरीके से, एक तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर जैसे कहा जाता है, उस तरीके से सरकार ने प्रयास किया। मौके पर राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज, मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। गोड्डा के महगामा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संथाल परगना में पार्टी संगठन के विस्तार और मजबूती के टिप्स दिए। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर सरकार लगातार पहल कर रही है। गोड्डा में उन्होंने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। जनजातीय समूह के लोगों ने हर जगह पर यह मांग की थी कि पेसा को लागू किया जाए
और मुझे खुशी है कि सरकार के 25वें साल हम लोगों का पंचायती राज विभाग इसको करने में सफल हुआ है। आज रूल्स इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में इसको कैसे सख्ती से लागू किया जाए जनजातीय क्षेत्रों में, यह सरकार की प्राथमिकता होगी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोग के माध्यम से हम लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि झारखंड के निर्माण के बाद जो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं गुरुजी का भी सपना रहा, यहाँ के जितने जनजातीय समूह के लोग हैं, कांग्रेस लगातार इसके लिए प्रयासरत रही, तो आज पेशा हम लोगों ने राज्य के वासियों को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति भारत के शासन सुधार और विकास निगरानी का प्रभावी मंच बन चुका है। इसके तहत शिकायत निवारण कार्यक्रम कार्यान्वयन और परियोजना निगरानी के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत समन्वय सुनिश्चित हुआ। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री स्वनिधि और मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं को नई गति मिली है। बीते 11 वर्षों से अटकी परियोजनाएं पूरी हुई और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जब फैसले समय पर लिए जाते हैं, समन्वय अच्छा होता है और जवाबदेही तय होती है, तो सरकार का काम अपने आप तेज हो जाता है और उसका असर सीधे नागरिकों के जीवन में दिखाई देने लगता है। 2014 से पहले गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने स्वागत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। उद्देश्य था अनुशासन, पारदर्शिता और तय समय में जन शिकायतों को समझना और उनका समाधान करना। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने इसी विजन को पूरे देश के लिए अपनाया। 25 मार्च 2015 को पीएम ने लॉन्च किया एक बहुउद्देश्य बहुमाध्यमीय प्लेटफॉर्म, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति। उद्देश्य वही, शिकायत निवारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन और परियोजना निगरानी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों को साझा मंच पर लाने वाली इस पहल ने दिखा दिया कि डिजिटल शासन किस तरह नीतिगत इरादों को वास्तविक और स्पष्ट प्रगति में बदल सकता है। प्रगति एक ऐसा कदम है जिसने भारत में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी और क्रियान्वयन को नए सिरे से परिभाषित किया है। प्रगति केवल एक समीक्षा मंच नहीं है, बल्कि नौकरशाही जड़ता को तोड़ने, केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया की भावना को मजबूत करने और ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास है जहां निर्णय समयबद्ध हो, क्रियान्वयन की जवाबदेही सुनिश्चित हो और नतीजों को तोला जाए। प्रगति के माध्यम से प्रधानमंत्री संबंधित केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के साथ पूर्ण जानकारी और जमीनी स्तर की स्थिति के नवीनतम दृश्य संकेतों के आधार पर मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत में इससे पहले ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि परियोजनाएं केवल इच्छा शक्ति की कमी से ही असफल नहीं होती, बल्कि कई बार वो समन्वय की कमी और अलग अलग खांचों में काम करने की प्रवृत्ति के कारण भी विफल हो जाती हैं। प्रगति ने सभी हितधारकों को एक ही मंच पर लाकर एक साझा लक्ष्य के अनुरूप काम करने में मदद करके इस चुनौती का समाधान किया है। ये सहकारी संघवाद का भी एक प्रभावी मॉडल है, जहां केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और मंत्रालय और विभाग मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। अपनी शुरुआत से अब तक लगभग 500 भारत सरकार के सचिवों और राज्य के मुख्य सचिवों ने प्रगति बैठकों में भाग लिया है। प्रगति ने 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की है। इसने बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों को जमीन पर प्रभावी रूप से लागू करने में सहयोग दिया है। अब तक प्रगति के तहत 377 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इनमें चिन्हित 3162 समस्याओं में से लगभग 94% का समाधान किया गया है। इससे काम में देरी, लागत बढ़ने और समन्वय की समस्याओं में काफी कमी आई है। दशकों से अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने या निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने में प्रगति ने शानदार भूमिका निभाई है। प्रगति मंच 3 नवीनतम तकनीकों, डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी को विशिष्ट रूप से एक साथ जोड़ता है। अब प्रगति शासन सुधार का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इसकी वजह से प्रधानमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई है, समय और लागत में होने वाली देरी कम हुई है,
नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार के साथ प्रणालीगत समस्याओं की पहचान की गई है। साथ ही केंद्र और राज्यों में जवाबदेही की संस्कृति बढ़ी है। प्रगति पहल के सकारात्मक प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सुशासन हर पहलू से समझे जा सकते हैं। परियोजनाओं के अटके रहने से उनकी लागत बढ़ती है। साथ ही समय पर परियोजना के पूरा न होने की वजह से उनसे होने वाला लाभ भी देर से मिलना शुरू होता है। प्रगति के माध्यम से परियोजनाएं समय पर पूरा किए जाने से अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्ति मिली और लाभ जल्द मिलने लगे। परियोजनाओं के तेजी से आगे बढ़ने और कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू किए जाने का सीधा लाभ समाज को होता है। अवसरों के नए द्वार खुलते हैं, जीवन स्तर बेहतर बनता है और नागरिक अधिक सशक्त होते हैं। वहीं प्रगति ने पर्यावरण संबंधी फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धताओं का मजबूती से पालन भी सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, सुशासन सुनिश्चित करने में भी प्रगति की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं रही है। इसने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, समयबद्ध जवाबदेही सुनिश्चित की है, विभिन्न मंत्रालयों और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत किया है। राज्य भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर विविध तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। साथ ही सघन वाहन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। हजारीबाग पुलिस भी इस दिशा में तत्पर है। विशेष अभियान के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने हिंदपीढ़ी स्थित दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान का कल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में चल रही कक्षाओं का जायजा लिया और छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उनके अनुभव को जाना। उपायुक्त ने सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए ताकि छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। इसको लेकर गुमला में भी 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बच्चों की साफ सफाई, पोषण, रसोई और केंद्रों के माहौल को बेहतर बनाने की कवायद हो रही है। जिले के उपायुक्त ने एक वीडियो साझा कर बताया कि वीडियो कॉल द्वारा निरंतर इस अभियान की निगरानी भी की जा रही है। राज्य भर में सर्द हवाओं की वजह से कपकपी बढ़ गई है। मौसम में ये बदलाव पश्चिम बंगाल के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिम की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से आया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों के लिए घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। पश्चिमी और उत्तरी मध्य भागों में कल और 6 जनवरी को शीतलहर चलने की भी आशंका है। आने वाले दिनों में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान लातेहार में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राजधानी रांची में 2 दिवसीय ऑल इंडिया जजेज बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। इस चैंपियनशिप में 9 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। न्यायाधीशों ने बैडमिंटन पर हाथ आजमाकर फिटनेस का मंत्र दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने कल इसका उद्घाटन किया था। झारखंड के छोटे से जिले जामताड़ा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कारनामा कर दिखाया है। ओडिशा के राउरकेला में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जामताड़ा के 6 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में झारखंड की टीम उप विजेता रही। इस टीम में शामिल जामताड़ा के 6 खिलाड़ियों ने अपने अपने भार वर्ग में कुल 6 पदक जीते। शनिवार देर शाम जामताड़ा लौटने पर खिलाड़ियों और कोच का जोरदार स्वागत किया गया। जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पिछले कुछ वर्षों से किए गए प्रयास के कारण आज इस छोटे से प्रांत के बच्चों ने खेल की ओर जो अपना रुख किया है, उस रुख का एक जीवित उदाहरण आज हमें यहाँ देखने को मिला है। और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार जामताड़ा के और भी जितने बच्चे हैं और भी छोटे छोटे इलाके में मौजूद जितने भी अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को किसी न किसी खेल में ज़रूर से ज़रूर जोड़ें।
स्वागत समारोह के दौरान खिलाड़ियों, कोच और खेल पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि नई खेल नीति के कारण सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच मिल रहा है। सरकारी प्रोत्साहन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और वे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। समारोह में खेल के भविष्य और झारखंड में बढ़ती खेल संस्कृति पर भी चर्चा हुई। ताइक्वांडो के द्वारा आयोजित नेशनल टूर्नामेंट में जामताड़ा के 6 बच्चे खिलाड़ी गए थे। पूरे झारखंड प्रदेश से 50 खिलाड़ी गए थे, तो उसमें हमारे जामताड़ा के 6 बच्चे गए थे। उसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये खिलाड़ी लगातार मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग नेमतपुर में भी बच्चे जीत कर आए थे। ताइक्वांडो जो है बहुत इंटरनेशनल लेवल का गेम है। ये ओलंपिक में मान्यता प्राप्त गेम है। खेलो इंडिया में है, यूनिवर्सिटी में है, SGFI में है। बच्चे इस खेल से अपना भविष्य भी निहार सकते हैं। खेल पदाधिकारियों ने भी इस उपलब्धि की सराहना की और कहा कि नई खेल नीति से न केवल प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन बेहतर हुआ है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रति रुचि और प्रतिभाओं का उदय भी हुआ है। उन्होंने माता पिता और स्थानीय प्रशासन को बच्चों के खेल विकास में सक्रिय समर्थन देने का आह्वान किया। नई खेल नीति ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को उड़ान दी है। जामताड़ा के इन खिलाड़ियों की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही मंच और सहयोग मिले तो छोटे जिलों से भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल सकते हैं। यह जीत न सिर्फ मेडल की है, बल्कि सपनों और आत्मविश्वास की भी है। DD न्यूज के लिए जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। अंडर 17 इंडिया फुटबॉल टीम की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अनुष्का कुमारी ने मुख्यमंत्री से पिता के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि अनुष्का को 26 दिसंबर को नई दिल्ली में वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंटरनेशनल अंडर 17 टीम की फुटबॉल प्लेयर हूँ और मैं अभी एशियन क्वालीफायर राउंड में अभी चाइना जाने वाली हूँ। मेरे घर में कमाने के लिए कोई नहीं, सिर्फ मेरे मम्मी पापा है। तो मेरे पापा का पैर फ्रैक्चर हो चुका है, तो कुछ नहीं कर पाते हैं। मम्मी मतलब मजदूरी काम करते हैं, रेजा कुली काम करते हैं, तो उनके वजह से ही घर चलता है। तो मैं श्री हेमंत सोरेन सर से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो मेरे पापा का ऑपरेशन कर दे तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब मैं खेलने जाती हूँ तो मेरा दोनों तरफ फोकस रहता है, तो मैं एक तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ कि मैं गेम पे करूँ या घर पे। तो मेरे पापा पे मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का ऑपरेशन हो, और मेरा घर में भी थोड़ा घर का प्रॉब्लम है, तो वो भी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो मैं इसके लिए श्री हेमंत सोरेन सर से मैं अनुरोध करती हूँ। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। खेलों और खिलाड़ियों को हर स्तर पर बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता। मंत्री दीपक बिरुआ का आने वाले दिनों में परिवहन व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का संकल्प। भू राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण पर जोर। अर्जुन मुंडा ने पेसा नियमावली पर सरकार पर साधा निशाना। बोले सरकार ने आदिवासी स्वशासन की मूल भावना पर किया कुठारघात। गोड्डा में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन। और सर्द हवाओं ने राज्य में और बढ़ाया ठंड का सितम। कई इलाकों में 2 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट। कल और 6 जनवरी को पश्चिमी और उत्तरी मध्य भागों में शीतलहर की आशंका।